10 कहानियाँ is a fantastic concept. हर कहानी को एक इंडिपेंडेंट फीचर की तरह हमने अप्रोच किया है. You're giving your audiences different stories, different visuals, different artists. Different directors, different talent. And there's a whole school of talent which they will get to watch. And each film comes with its own set of characters, locations, its own universe. इसमें पैसा वसूल होने का फुल चांस है क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं और सब एक्टर्स को आपसे 10-10 मिनट देखें तो ये दिलचस्प तजुर्बा भी हो सकता है. जितने भी एक्टर्स हैं इन फिल्मों में, शबाना जी से लेके अमृता सिंह से लेके नाना पाटेकर साहब एंड नसीर साहब, ये सच ब्रिलियंट परफॉर्मर्स. जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं. Well, it was a fabulous experience. It's my first film in India. The attempt to experiment with something other than the formula is definitely a good thing and it's very, very welcome. कहानियाँ सारी लिटरेचर की डेप्थ है उनके अंदर. High on the highway. इसलिए हमने इस तरह की कहानियाँ चुनी हैं जो नॉर्मली शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट में हैं, जो जिनके मुद्दे या रेजोल्यूशन जो हैं वो बहुत ही या तो ट्विस्ट वाले होते हैं या आसान होते हैं. जिस तरह से नॉवल होती है, एक 500 पन्ने की होती है और कुछ शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, दोनों पढ़ी जाती हैं. कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए होती हैं. हर कहानी एक ख्याल, खास ख्याल, एक खास इवेंट के साथ जुड़ी हुई है. So much talent is there in those 10 stories because every crew is different, the cast is different, the actors are different, everything is different, and you have to enjoy them. That's it. I think everyone who likes good cinema should go and check it out. मेरी कहानी का नाम है पूरनमाशी. ये रूरल पंजाब में बेस्ड है कहानी और बेसिकली एक माँ और बेटी के रिश्ते के ऊपर है और कैसे एक हादसा उन दोनों की ज़िंदगी को किस तरह से अफेक्ट करता है. मैं फिर लौटूंगा, पूरे चांद की रात, पूरनमाशी. मेघना गुलजार ये फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं और बहुत ही पैशनेट और बहुत ही फायरी डायरेक्टर है. Tale is about how chance encounters can absolutely change your life forever. The protagonist is a young girl called Anuya. मैं पहले ऐसी बेवकूफ भी नहीं थी. यूं ट्रेन से उतर जाना, किसी के घर चले आना. अनुया एक 21-22 साल की लड़की है और लवलील उसकी एक्सपीरियंसेस है, उसकी जर्नी है और इवेंचुअली जो लाइफ में चॉइसेस बनाती है उसके बारे में. See, the story was narrated to me, and at that point, the story has there is a lot of philosophy and about life involved in the story. Actually, there is a message. I wanted to convey that through my film. 10 कहानियों में मेरी कहानी का नाम है जाहिर. मेरे साथ में मियां मिर्जा है. मेनली ये दो लोगों के मिलने के बाद की कहानी है कि कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है. कहते हैं कि हर पुराने रिश्ते का अंत एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है. It's a very interesting twist of fate and destiny and love and perhaps even full of surprises. The rice plate is a symbol of ऐसी चीज़ जिसके बगैर इंसान जी नहीं सकता, जिसको अक्सर हम मजहब मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी खाना है, क्योंकि खाना पेट में ना हो तो खुदा भी याद नहीं आता है. हेलो, मुझे राइस प्लेट का कॉन्सेप्ट सुनाया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं टोटली कन्विंस नहीं हुई थी, लेकिन रोहित रॉय जो इसके डायरेक्टर हैं और संजय गुप्ता, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा वर्क किया और फिल्म कर. 2 किरदार हैं उसमें, एक हिंदू और एक मुसलमान, जिनको अपने बायसेस और अपनी प्री जजमेंट्स, प्रेजुडिसेस के बारे में खुद एहसास होता है जब उनकी मुलाकात होती है. When the script was ready and we finished the dialogue script,
The two names that came to mind were definitely, I mean, the first time he asked me that who do you want as actors, I said Shabana Azmi and Nasruddin Shah. It was a sitter. There was nothing to be discussed, and then fortunately, of course, they agreed to work on the film. High on the highway. It's ups and downs, it's comparisons, it's like, it's a never-ending ride. It's like a roller coaster ride for you. People who tend to believe life is free, you can do what the hell you want with it. It doesn't matter if you go out in the middle of the night and get drunk and walk on the roads and do whatever the hell you want to do. But I think everything you do has its repercussions, and High on the Highway is a thriller based on that. क्योंकि इन लोगों को बहुत पसंद है हाईवे पे जाना और हाई होके हाईवे पे जाना और वहाँ पे ट्रक्स को आते जाते देखना और उनको देखते हुए लाइफ की फिलॉसफी के साथ कंपेयर करना, ज़िंदगी के साथ कंपेयर करना, जो उनके साथ हो रहा है उसके साथ कंपेयर करना, इसमें इन दोनों को बहुत मज़ा आता है। अगर मैं कुछ पहनूं जिसे उतारने में तुम्हें ज्यादा मजा आए तो Sex on the Beach, trust me, you hear the name, you think, whoa, it's gonna be nice and erotic. It's about life, it's about strange moments that can happen in a person's life. I play a girl that entices Dino to do crazy things, and then it just big twist, big turn, and it's very different how it starts off and how it ends up. मैं गुलजार साहब का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये मुझे एक मौका मिला गुलजार साहब के साथ काम करने का, जहाँ मैंने एक कहानी है हमारी गुब्बारे, तो वो लेके मैं उनके पास गया था, उनको मैंने सुनाई, मतलब सर मैं चाहता हूँ आप ये लिखें। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.